नमस्कार, जी मीडिया टुडे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कुसुम ठाकुर। इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। एक चरण में 5 फरवरी को वोटिंग होने जा रही है। वहीं दिल्ली चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। इसके बाद चुनाव का सियासी शंखनाद हो गया है। मिल्कीपुर को लेकर भी चुनाव आयोग ने ऐलान किया है और वहां 5 फरवरी को ही वोटिंग होने जा रही है। तारीखों के ऐलान से पहले ही सभी प्रमुख पार्टियों ने चुनाव प्रचार पर जोर पकड़ेगा। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले ही राजधानी की सभी 17 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। तो वहीं इस तरह भाजपा अब तक 29 और कांग्रेस ने 47 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। इस बार कई ऐसी सीटें हैं जिसमें मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। आपके लिए इस चुनाव में प्रचार का सबसे बड़ा चेहरा खुद पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ही है। 2013, 2015 और 2020 में आपकी जीत के बाद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। इस चुनाव से पहले उन्हें शराब घोटाले में जेल जाना पड़ा। जेल से वापस आने के बाद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद आपने नए मुख्यमंत्री के तौर पर पार्टी की प्रमुख नेता आतिशी को शपथ दिलवाई। मुख्यमंत्री आतिशी भी इस चुनाव प्रचार में पार्टी के लिए एक बड़ा चेहरा बनेगी। इसके साथ ही मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जैसे चेहरे भी पार्टी के स्टार प्रचारक होंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से अपने परिवार के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देने वाले मुख्यमंत्री को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से उनको 24 घंटे बिजली देने वाले, जीरो बिजली बिल देने वाले नेता को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से 5 फरवरी को उनके परिवारों को तीर्थ यात्रा कराने वाले, महिलाओं को बस फ्री यात्रा कराने वाले, डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स को ईमानदारी से लागू करने वाले ईमानदार और दूरदर्शी नेता केजरीवाल जी को चुनेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि चुनाव की घोषणा हो चुकी है। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 3 महीने में दूसरी बार मुझे मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकाल दिया है। भाजपा सोचती है कि वे हमारे घर छीनकर, हमें गाली देकर और मेरे परिवार के बारे में बुरा भला कहकर हमें काम करने से रोक देंगे। वे हमारे घर छीन सकते हैं, हमारे काम रोक सकते हैं, लेकिन दिल्ली के लोगों के लिए काम करने के लिए हमारे जज्बे को नहीं रोक सकते। अगर जरूरत पड़ी तो मैं दिल्ली के लोगों के घर आकर रहूंगी और दिल्ली के लोगों के लिए काम करती रहूंगी। 3 महीने पहले भी मेरा सामान सड़क पर फेंका गया था। भाजपा याद रखे, आज जब उन्होंने मुझे फिर से मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकाला है तो मैं शपथ लेती हूं कि ये सुनिश्चित करूंगी कि दिल्ली की हर महिला को 2100 रुपए, हर पुजारी और ग्रंथी को 1800 रुपए मानदेय मिले और हर बुजुर्ग को संजीवनी योजना के तहत मुफ्त इलाज मिले। आज दिल्ली के चुनाव की घोषणा हुई है और दिल्ली के चुनाव की घोषणा जिस दिन होती है उससे पिछली रात को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जो मेरा सरकारी आवास है, जो मुख्यमंत्री आवास है, जो मुझे अलॉट हुआ है मुख्यमंत्री होने के नाते। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि भाजपा के लिए 5 बहुत भाग्यशाली है। 25 मई में भी हम 5 सीटें जीते थे और अब 5 फरवरी आया है तो हम इसे बहुत ही शुभ मानते हैं। दिल्ली की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि जल्द से जल्द चुनाव की तारीख आए। 5 फरवरी तारीख तय हो गई है और इसी दिन झूठ और लूट वाली पार्टी जो आम लोगों के लिए ज्यादा बन गई है वो जाएगी। क्या ये 5 बहुत लकी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। 25 मई यहाँ पे 2 और 5 आया था, उसमें तो भी हम 7 सीट जीते। अब 5 फरवरी आया है तो हम इसको बहुत शुभ मानते हैं और 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा। देखिए, दिल्ली की जनता बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि जल्दी चुनाव का डेट आए और जिन लोगों ने बुजुर्गों के पेंशन रोक दिए, जिन्होंने गरीबों के 5 लाख का फ्री इलाज मोदी जी का रोक दिया, जिन लोगों ने सांसों पे आपातकाल लगा दिया, जिन लोगों ने पानी प्रदूषित दे करके हजारों लोगों की जान ले ली, जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का जीना दुभर कर दिया, उनको जल्दी से हटाया जाए
चुनाव आयोग जल्दी डेट घोषित करे। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। लोग विकास के पुराने युग को खोजना चाहते हैं। दिल्ली विकास के मामले में ठहर सी गई है। मैं चुनाव शीला दीक्षित युग को वापस लाने का चुनाव होगा। ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग के बयान पर उन्होंने कहा, तकनीक है, तकनीक को जब विकसित किया जाता है तो उसे टेम्पर भी किया जा सकता है। स्वागत है। और दिल्ली में स्थिति कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी बन रही है। असल में लोग पिछले कुछ वर्षों से जो भाजपा और केजरीवाल जी में तू मैं हो रही है और जिस तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार झगड़ रहे हैं, उससे अजीज आ चुके हैं। जनता के सवाल इस सारे मामले में पृष्ठभूमि में चले गए हैं। महंगाई, रोजगार, भ्रष्टाचार आदि सब पृष्ठभूमि में चले गए। दिल्ली कांग्रेस प्रभारी काजी निजामुद्दीन ने कहा कि कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। 22 प्रत्याशी बचे हैं, उनके नाम की घोषणा भी जल्द की जाएगी। चुनाव आयोग ने 5 फरवरी चुनाव की तारीख घोषित की है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार और केंद्र में मोदी सरकार की जुगलबंदी चल रही है। दिल्ली पीस रही है। यमुना की सफाई के लिए, महिला सुरक्षा के लिए, भ्रष्टाचार के मुक्ति के लिए, कूड़े के पहाड़ से मुक्ति, टूटी हुई सड़कों और महंगाई से मुक्ति दिलाने के लिए जनता कांग्रेस को वोट देगी। कम बचा है, कांग्रेस की क्या कुछ तैयारियां? कांग्रेस संगठन चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे काफी प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। काफी 20 के लगभग प्रत्याशी हमारे हैं। 22 हम उनको शीघ्र ही घोषित कर देंगे। आज चुनाव आयोग ने 5 तारीख चुनाव के लिए घोषित की है और ये दिल्ली को 11 साल केजरीवाल जी और 11 साल केंद्र में मोदी जी की सरकार है, दोनों की जुगलबंदी चल रही है। आपने देखा कि किस तरह राजनीति गलियारों में घमासान मचा है। हर कोई जुबानी हमला कर रहा है। इस चुनावी दंगल में राजनीति के दिग्गज नेताओं ने कमर कस लिया है। लेकिन ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि देश की राजधानी दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा और किसके सर सजेगा ताज। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए जी मीडिया टुडे। धन्यवाद।